एक्सरसाइज 7.4 की थ्योरम्स करवाई थी, जिसमें कोस एन थीटा और साइन एन थीटा के एक्सपेंशंस बताए थे इन टर्म ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा. नाउ वी कम टू एग्जांपल फर्स्ट एट पेज 7.32. Expand cos 8 theta in the descending powers of cos theta and sin 8 theta upon cos theta in the ascending powers of sin theta. और थर्ड पार्ट में तुम्हें टेंजेंट 8 थीटा निकालना है इन द पावर्स ऑफ टेंजेंट थीटा. सॉल्यूशन अभी वी नो दैट cos 8 theta plus iota sin 8 theta is equal to cos theta plus iota sin theta whole raised to power 8. ये बिकॉज ऑफ डी मोर्स थ्योरम है भाई. अब राइट हैंड साइड में हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8c0 cos थीटा रेज टू पावर 8 इंटू आइटा साइन थीटा रेज टू पावर 0 प्लस 8c1 cos थीटा की जो पावर है दोनों की लोअर और अपर सफिक्स का डिफरेंस होती है भाई, और आइटा साइन थीटा की जो पावर है वो लोअर सफिक्स होता है, प्लस 8c2 cos थीटा की पावर डिफरेंस 6 है, आइटा साइन थीटा की पावर 2, और इस तरह से करते जाओगे तो प्लस 8c8 cos थीटा की पावर डिफरेंस 0 है, आइटा साइन थीटा की पावर 8. अब 8c0 8c1 और इनको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास रियल और इमेजिनरी सेपरेट करने पर आ जाएगा cos थीटा रेज टू पावर 8 माइनस 28 cos थीटा रेज टू पावर 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में आ गया माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा रेज टू पावर 7. इसके बाद इक्वेट करेंगे भाई हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स. तो cos 8 थीटा इजिकल टू तो ये आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, एंड साइन 8 थीटा इजिकल टू इक्वेशन सेकंड आ गई. ये तो कॉमन वर्क है तीनों पार्ट्स के लिए. अब पार्ट फर्स्ट में हमें cos 8 थीटा का एक्सपेंशन निकालना था इन द असेंडिंग पावर ऑफ थीटा, डिसेंडिंग पावर ऑफ थीटा. तो अब फर्स्ट में cos 8 थीटा भी, cos 8 थीटा की जो राइट हैंड साइड है भी इसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा रेज टू पावर 4 की जगह लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड सॉन. और उसके बाद सोल्व करेंगे तो ये आ गया 128 cos थीटा रेज टू पावर 8 एंड सॉन, और ये एक्सपेंशन पार्ट फर्स्ट हो गया अभी. नाउ वी कम टू पार्ट सेकंड. अब इक्वेशन सेकंड से राइट हैंड साइड से cos थीटा कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट आ गई भाई साइन 8 थीटा अपॉन cos थीटा, और राइट हैंड साइड ये आ गया हमारे पास. अब राइट हैंड साइड को हमें प्योरली साइन थीटा में लिखना है, तो कोस राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर सोल्व करेंगे तो ये पार्ट सेकंड हो गया. अब पार्ट थर्ड आता है तो भी इक्वेशन सेकंड तक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई. उसके बाद डायरेक्ट थर्ड पर आ जाएंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, तो ये आ गया साइन 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा. राइट को राइट से डिवाइड कर दिया. अब जो राइट हैंड साइड है हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसकी जो कोस थीटा की हाईएस्ट पावर है उस टर्म से डिवाइड करना है. तो यहाँ कोस थीटा की हाईएस्ट पावर 8 है अभी, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा रेज टू पावर 8 से डिवाइड किया तो ये 10 में आ गया, और ये पार्ट थर्ड हो गया. अब ये जो एग्जांपल सेकंड है ये थ्योरम 7.6 करवाई थी मैंने, रिपीट करनी है थ्योरम टोटली, और तुम्हें उस थ्योरम में लास्ट में थीटा की जगह π/4 रख देना है तो एग्जांपल सेकंड हो जाएगा. इट मीन्स एग्जांपल सेकंड इज नथिंग बट थ्योरम 7.6. नाउ वी कम टू एग्जांपल थर्ड. एग्जांपल थर्ड में हमें एक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दी हुई होगी भाई. अब तुम्हारा जो काम है वो ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो प्योरली एक ही टी रेशो में होना चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ लेफ्ट में एंगल 2 थीटा है, राइट में एंगल थीटा प्लस अल्फा है, तो अब हमारे एंगल सभी जगह थीटा होना चाहिए और एक ही टी रेशो में होनी चाहिए, चाहे वो साइन में हो चाहे कोस में हो या टेन में हो. तो यहाँ हम 10 में करेंगे. tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में हमने फार्मूला लगा दिया tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b. उसके बाद हमने tan थीटा को x मान लिया और tan अल्फ़ा को k मान लिया, और इसको सोल्व करा तो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन फर्स्ट आ गई भाई. अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होंगे भाई, x1 x2 x3. तो x1 की जगह लिखेंगे tan थीटा 1 बिकॉज x इजकल टू tan थीटा है हमारे पास, तो x1 tan थीटा 1 होगा, x2 tan थीटा 2 होगा, x3 tan थीटा 3. तो ये इसके रूट्स आ गया. अब s1 का वन होता है सम ऑफ द रूट्स, इट मीन्स सिग्मा tan थीटा 1, और सम ऑफ द रूट्स होता है -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. s2 का मतलब होता है सम ऑफ
रूट्स टेकन प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम, इट मीन सिग्मा टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। और ये होता है जब दो की प्रोडक्ट है तो -1 की पावर 2 आ जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। S3 का मान होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन प्रोडक्ट ऑफ 3 एट ए टाइम्स, तो -1 की पावर 3 आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से हमारे पास हमारी क्यूबिक इक्वेशन है तो S3 तक आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक होती तो S4 तक आते हैं एंड सो ऑन। अब ये थ्योरम 7.8 लगा दी हमने, टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस ये जो ब्रैकेट में एंगल्स लिखते हैं रूट्स के, अब हमारे रूट्स के एंगल्स थे θ1 θ2 और θ3, और ये आ गया S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2। रखोगे तो राइट हैंड साइड इन्फिनिटी आ गई, नहीं राइट हैंड साइड माइनस टेन अल्फा आ गई, और माइनस टेन अल्फा को हम लिख देंगे टेंजेंट ऑफ माइनस अल्फा, और टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा का फार्मूला होता है थीटा इजकल टू n पाई प्लस अल्फा, और ये लगाएंगे तो प्रूव हो गया हमारा। अब ये जो एग्जाम्पल 4 है भी बिल्कुल थर्ड की तरह से करना है। अब देखो इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो साइन में और कोस में, लेकिन एंगल सेम नहीं है। राइट हैंड साइड में एंगल थीटा है तो पहले लेफ्ट में एंगल थीटा बनाएंगे, तो साइन 3a का फार्मूला लगा दिया। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और साइन और कोस में, जब गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन साइन और कोस में आ जाए तो उसको टेन में चेंज करते हैं भाई। अभी 11th में तुमने पढ़ा था साइन थीटा होता है 2 tan θ/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, कोस थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, और tan θ/2 की जगह t रखोगे तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ आ गई। और ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख कर सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डिग्री 6 की हुई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसके 6 रूट्स होंगे, वो हमने मान लिया T1 T2 T3 T6, और t हमने tan θ/2 को लिया था भाई, तो T1 होगा tan θ1/2, T2 होगा tan θ2/2, T6 होगा tan θ6/2। ये इसके रूट्स हो गए। अब हमारी इक्वेशन की डिग्री 6 है तो S1 S2 S6 तक निकालेंगे, ये तुमने अलजेब्रा में पढ़ा था फर्स्ट सेम में। और फिर यहाँ हम ये थ्योरम लगाएंगे 7.8, टेंजेंट ब्रैकेट में एंगल्स लिखते हैं भाई। अब हमारे जो रूट्स थे उनके एंगल्स थे θ1/2 θ2/2 एंड सो ऑन θ6/2, तो ये ब्रैकेट में आ गए। और ये होगा S1 माइनस S3 प्लस S5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, और राइट में वैल्यूज़ रखोगे तो इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी का मतलब 10 π/2, फिर tan थीटा इजकल टू tan अल्फा का फार्मूला लगाओगे, राइट हैंड साइड में पाई कॉमन लोगे, 12 से मिलोगे, 2 से 2 कैंसिल करोगे, और ये पूरा होगा। और भैया अब तुम्हें एक्सरसाइज 7.4 करनी है। थैंक यू।